लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि ये जो स्टेमन होता है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो कनेक्टिव है यानी यूजी, और ये वाला पोर्शन कहलाता है फिलामेंट। तो कनेक्टिव और फिलामेंट का काम क्या होता है, इसको तो समझ में आता है कि ये एंथर है और एंथर के अंदर आपके पोलन बनते हैं, पराग कणों का निर्माण होता है। लेकिन कनेक्टिव और फिलामेंट का काम क्या होता है, तो इसका आंसर ये है कि जब भी कोई फूल होता है, ये फीमेल पार्ट है, इसमें ये मेल पार्ट यानी स्टेमन लगा हुआ पाया जा रहा है। तो ये जितना ऊंचा जाएगा यानी फिलामेंट जितना ऊंचा होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर जो परागकण बन रहे हैं ये एयर में एक्सपोज रहेंगे, तो उतना ज्यादा ये उड़कर दूर जाने की संभावना इनकी ज्यादा है, या जो भी जीव यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए आ रहा है वो क्या है, उतना ही ज्यादा इसके संपर्क में आ पाएगा। तो एक निश्चित हाइट तक पहुंचाने के लिए इनमें फिलामेंट पाया जाता है, क्योंकि अगर इनकी हाइट छोटी होगी, मान के चलिए कि अगर ये हो गया इनकी हाइट, तो चूंकि हाइट इनकी कम है और पूरे के पूरे जो फिलामेंट है वो इनके द्वारा कवर हो जाएंगे, जो कोरोला होते हैं, तो जो भी हवा आएगी वो इन परागकणों को उड़ा के नहीं ले जा पाएगी उन फूलों में जिसमें एयर पॉलिनेशन होता है। उसके बाद ये जो कनेक्टिव होती है, चूंकि जिन फ्लावर में एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वहां पे ये जो कनेक्टिव होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनमें क्या होता है, जब भी हवा चलती है तो ये स्विंग करता है, इस डायरेक्शन में करेगा या इस डायरेक्शन में करेगा, तो इसके अंदर जो भी परागकण है वो बिखर के गोल गोल यहाँ बिखर जाते हैं। तो कनेक्टिव क्या है, एक धुरी की तरह कार्य कर जाती है यहाँ पे, जो कि इसे रोटेट करने में हेल्प करती है, जिससे कि इसके अंदर के जो परागकण है वो फैलने में इसको हेल्प मिलती है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है लघु बीजाणु जनन, इंग्लिश में कहेंगे इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु का मतलब हो जाता है यहाँ पे परागकण, परागकण इंग्लिश में कहेंगे पोलन ग्रेन या पोलन। यहाँ पे जनन का मतलब है बनने से, तो पोलन ग्रेन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं लघु बीजाणु जनन। ठीक ऐसे ही इंग्लिश में डिकोड इसको करेंगे माइक्रोस्पोर, यानी यहाँ पे लघु बीजाणु की बात हो रही है, और जेनेसिस का मतलब हो जाता है यहाँ पे जनरेट करने से या उत्पन्न करने से। तो माइक्रोस्पोर जनरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो प्रोसेस होती है ये आपके मेल पार्ट में पाई जाती है, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है जिसको स्टेमन कहते हैं, स्टेमन के अंदर होती है। और स्टेमन का ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसको परागकोश कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में एंथर कहते हैं, एंथर के अंदर होती है। इनिशियल फेज में शुरुआती दौर में जो परागकोश होता है वो लगभग ऐसी संरचना का होता है जब उसमें कोई भी परागकण नहीं बना होता है, तो एक सिंगल लेयर ऐसी पाई जाती है उसमें बाहर की ओर, और उसके अंदर कई सारी दूसरी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये मान के चलिए। तो ये जो कोशिका है ये कोशिका की लेयर कहला रही है एपिडर्मिस, और ये मान के चलिए कि ये है हाइपोडर्मिस। तो एपी का मतलब ऊपर से होता है, डर्मिस का मतलब इस तरह से होता है या लेयर से होती है, सबसे ऊपर की लेयर है उसको एपिडर्मिस कह रहे हैं इंग्लिश में। हाइपो शब्द का मतलब नीचे से होता है, तो ये चूंकि एपिडर्मिस के नीचे पाई जा रही है इसलिए इसको बोल देते हैं हाइपोडर्मिस। तो इसी हाइपोडर्मिस में से कुछ कोशिकाएं क्या है बड़ी हो जाती हैं, मान के चलिए कि ये साइज था वो साइज बड़ा कर लेती है। अब चूंकि कोई भी साइज बड़ा कर रही है उसका मतलब ये होता है कि ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी जो कोशिका है
वो विभाजन की तैयारी कर रही है, तो कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही है। तो हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं बाकी कोशिकाओं की तुलना में क्या है, बड़ी साइज की हो जाती हैं। उनका जो जीवद्रव होता है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो गाढ़ा होने का मतलब या उसके साइज की बड़ा होने का मतलब ये है कि वो सेल डिवीजन वाली फेज में एंटर करने वाली है, उस अवस्था में जाने वाली है, जिसके बाद उस एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनने वाली हैं। तो ये जो हाइपोडर्मिस की सेल होती हैं वो क्या है, ये जो कोशिका गाढ़े जीवद्रव वाली हो जाती है, ये एक स्पेशल टाइप का डिवीजन करती है। उसमें क्या होता है कि ये इस तरह से डिवाइड करती है, इस प्रकार के विभाजन को पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं। तो जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, इस तरह से अगर इस विभाजन के या इस तरीके से अगर कोई कोशिका विभाजन करती है तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ लेयर बढ़ती हैं, लेयर का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो एक बाहर की लेयर बन जाती है, एक अंदर की लेयर बन जाती है, इस तरह से ये डिवीजन होता चला जाता है। तो इस तरह से जो भी कोशिका में डिवीजन हो रहा है, उस डिवीजन से दो तरह की कोशिका बन जाती है। एक क्या है, बाहर की ओर कोशिका बनती है और एक अंदर की ओर कोशिका बनती है। जो बाहर की ओर कोशिका बनती है उसको प्राइमरी पैराइटल सेल कहते हैं, हिंदी में कहेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका। और जो अंदर की ओर सेल बन रही है इसको प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल कहेंगे, यानी प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका। जैसे नाम से पता चल रहा है ये भित्ति कोशिका है, यानी ये भित्ति का निर्माण करेगी। तो जो बाहर वाली कोशिका है, बाहर वाली कोशिका से वॉल फॉर्मेशन होगा। वॉल फॉर्मेशन यानी जो लघु बीजाणु धानी की जो 4 लेयर होती हैं, उन 4 लेयर का फॉर्मेशन किससे होगा, प्राथमिक भित्ति कोशिका से। और जो अंदर की ओर कोशिका पाई जा रही है, जिसको कह रहे हैं प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका, इसके थ्रू जो कोशिका बनेगी वो आपकी लघु बीजाणु रहेगी। तो इस तरह से क्या है, प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका जो आगे जाके कोशिका बनाएगी वो कहलाएगी आपकी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका आगे बना के छोड़ेगी लघु बीजाणु, इसको इंग्लिश में कहेंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल। ये 2n रहेगी, यानी इसमें जो नंबर रहेगी वो गुणसूत्रों की दुगनी रहेगी, यानी डिप्लॉयड सेल होगी। इसके बाद जब इस कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन हो जाएगा, यानी मियोसिस हो जाएगी, मियोसिस होने के बाद जो कोशिका बनेगी उसको लघु बीजाणु या परागकण कहेंगे और उसकी कोशिका संख्या आधी हो जाएगी। इस तरह जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है उससे क्या है, 4 कॉलन या कह सकते हैं 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये 2n रहेगी और ये n रहेगी। जो प्रोसेस होगी उस प्रोसेस को बोलेंगे अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस। अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु या परागकण का फॉर्मेशन होता है। अर्धसूत्रीय विभाजन करने के बाद जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है वो डाइकॉट में क्या है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में पाए जाते हैं। मान के चलिए ऐसे कुछ पाए जाते हैं, एक परागकण ये हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया। जो चौथा रहता है वो बैक साइड में होता है। 3 तो आपको सामने से दिखाई देंगे, लेकिन जो चौथा होता है वो आपको पीछे से दिखाई देगा। जो मोनोकॉट होते हैं प्लांट, उनमें आइसोबाइलेटरल पाया जाता है, यानी जो
परागकण होंगे वो चारों के चारों एक साइड से देखने पे दिखाई देंगे। यानी इस तरह का अगर अरेंजमेंट है तो आपका आइसोबाइलेटरल कहलाता है। और अगर इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें से एक साइड से केवल 3 दिखाई दे रहे हैं, ये तरह का मैनर कहलाता है टेट्राहेड्रल, और इस तरह का मैनर कहलाता है आइसोबाइलेटरल। इस तरह से जो भी पॉलन ग्रेन बनेंगे, ये पॉलन ग्रेन आगे जाके फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो फीमेल पार्ट है उसके ऊपर ये परागकण जाएंगे और वहां पे क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि 1000 माइक्रोस्पोर बनने के लिए कितनी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होंगे? इनकी नंबर क्या रहेगी? एक बार क्विक रिवीजन। जो लघु बीजाणु जनन की प्रोसेस होती है वो फ्लावर के मेल पार्ट यानी स्टेमन या एंड्रोसिम के अंदर होती है, और इसके भी किस वाले पार्ट में, परागकोश यानी एंथर वाले पार्ट में होती है। जब यंग फेज में होता है परागकोश तो उसके अंदर क्या है, कुछ क्लियरली विजिबल नहीं होता है। एक एपिडर्मिस की लेयर होती है और उसके अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं जो हैं वो साइज में बड़ी हो जाएंगी और उनका जीवद्रव्य गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद ये करती हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किस प्रकार का होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन में क्या होता है कि ये एक बाहर की कोशिका बन जाएगी और एक ये अंदर की कोशिका बन जाएगी। बाहर की कोशिका को प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, क्योंकि इससे जो लघु बीजाणु धानी होती है उसकी भित्ति, जो 4 लेयर पढ़ाई थी कल, उसकी जो फॉर्मेशन है वो इस कोशिका के थ्रू होती है, यानी एपिडर्मिस, डर्मिस, मिडिल लेयर और टेप्टम इसके द्वारा बनाई जाएगी। जो अंदर वाली कोशिका होती है इससे क्या है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है, जो कि आगे जाके लघु बीजाणु का निर्माण करेगी। तो जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या है, लघु बीजाणु का फॉर्मेशन होगा। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 परागकणों का निर्माण होता है। प्रोसेस जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन की होती है। इसके बाद जो डाइकॉट का मतलब हो गया जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे कि चना, मटर, मसूर, जितने भी दाल वाले होते हैं, ये आप मान के चलिए, या आसपास जो भी आप देख रहे हैं जिनकी पत्तियां घास की जैसी नहीं है, वो क्या है, आपके द्विबीजपत्री या डाइकॉट होते हैं। उनमें जो पॉलन होते हैं वो टेट्राहेड्रली मैनर में अरेंज होते हैं। वो कुछ इस तरह का होता है। जितने भी एक बीजपत्री हैं, यानी जितने पौधों की पत्तियां घास की जैसी दिखाई देती हैं, उनमें आइसोबाइलेटरल मैनर पाए जाते हैं, यानी चारों परागकण सामने से दिखाई देते हैं। इसमें क्या है, एक परागकण पीछे से होता है। किसी भी एंगल से घुमा के देख लीजिए, सामने से केवल 3 ही दिखाई देंगे। जो आज का क्वेश्चन है वो ये है कि 1000 परागकणों को बनाने के लिए कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए होंगी?